गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते, आज जो रेसिपी मैंने आपके लिए लाई है वो है आलू बैंगन फ्राई। तो इन बारिशों में घर के कुछ सिंपल और आसान मसाले में झटपट और मज़ेदार तरीके से आप भी किस तरह से आलू बैंगन फ्राई घर पे बना सकते हैं, ये रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते आलू बैंगन फ्राई, वो भी मेरे स्टाइल में। हाय गाइस, वेलकम टू मीनास किचन कॉर्नर। तो गाइस, जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ वो है एक वेज रेसिपी, और जिसका नाम है आलू बैंगन फ्राई। तो आलू बैंगन फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ये एक मीडियम साइज़ के आलू को हमने इस तरह से काट लिया है, इसे राउंड शेप में काट लिया है। ये एक हमने लिया है मीडियम साइज़ का आलू, जिसको हमने अच्छी तरह से काट के धो के भी लिया है। इसी के साथ में यहाँ पे हमने ये एक हमने भरते का जो बैंगन होता है वो हमने लिया है। ये नॉर्मल साइज़ का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आलू बैंगन फ्राई करने के लिए यहाँ पे जो मसाले हमने लिए वो हमने लिया है, ये 2 हरी मिर्ची ली है, कुछ हमने धनिया के पत्ते लिए हैं, और यहाँ पे हमने ये 1 टुकड़े अदरक लिया है, और साथ ही में यहाँ पे हमने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है। और यहाँ पे हमने आधी कटोरी हमने सूजी यानी कि रवा लिया है, और यहाँ पे हमने ये 1 पिंच हमने हींग लिया है, और साथ ही में यहाँ पे हमने आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, और आधा चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। तो आलू बैंगन फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है ये 4 चीज़ें, जैसे कि अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और हरे धनिया को दरदरा कूट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते आलू बैंगन फ्राई, वो भी मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले जो हमने ये 4 चीज़ें लिए थे, जिसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया था, इसको हम अच्छी तरह से दरदरा कूट लेते हैं। तो ये है मसाला, जिसको हमने अच्छी तरह से दरदरा कूट लिया है। तो और यहाँ पे जिस तरह से हमने ये आलू को हमने राउंड शेप में काट लिया था मीडियम साइज़ में, उसी तरह से अब हम इस बैंगन को भी काट लेते हैं। तो आलू की तरह यहाँ पे हमने इस तरह से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बस हमने इसे इतना ही मोटा हमने इसको रखा है, और इस तरह से हमने बैंगन को भी काट के ले लिया है। तो चलिए अब इस आलू और बैंगन में अच्छी तरह से मसाले को हम इसको लगा लेते हैं। तो अब हम इस आलू और बैंगन में सबसे पहले हम हींग को डाल देंगे। हींग डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 पिंच हमने हींग लिए, और अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, और साथ ही में अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम इसमें जो हमने कूटा हुआ जो मसाला लिया था उसको अब हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही में अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालना। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आलू और बैंगन जो है आपको बहुत ज़्यादा पतले नहीं आपको काटने हैं, ऐसे मीडियम साइज़ का ही आपको इसको रखना है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमने आलू और बैंगन में अच्छी तरह से मसाले को हमने लगा के ले लिया है, और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे हम इसको छोड़ देंगे। आप चाहिए तो आधा या 1 घंटा भी आप इसे रखें। और किस तरह से अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे ये मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि 10 से 15 मिनट। तो चलिए अब हम इस आलू और बैंगन को अच्छी तरह से शैलो फ्राई करके ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक नॉन स्टिक का हमने तवा ये है, तो यहाँ पे हमने एक नॉन स्टिक का पैन लिया है, जिसमें हमने कुछ बूंदे हमने तेल डाले हैं, और यहाँ पे हमने आधी कटोरी हमने सूजी यानी कि रवा लिया है। और अब हम इस सूजी में आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और साथ ही में अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे, जिससे कि जो रवा हो वो अच्छी तरह से लगे, एकदम फीका फीका सा ना हो। और इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब सारी चीज़ें जो है वो हमने रेडी करके ले लिए। तो चलिए अभी आलू बैंगन फ्राई करना स्टार्ट करके लेते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम एक एक करके आलू और बैंगन को, जो हमने सूजी लिया था यानी कि जो हमने रवा लिया था, उसमें अच्छी तरह से दोनों साइड से हम इसको कोट करके ले लेंगे, बस इसी तरह से। और इसी तरह से हम सारी को
जो हमने आलू और बैंगन लिया था सबको हम अच्छी तरह से रवा लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से हम गोल्डन फ्राई करके ले लेंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बढ़िया दिख रहा है आलू बैंगन फ्राई, और इसे बनाना भी गाइस काफ़ी आसान है और टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब सारे चीज़ों को हम इसी तरह से मिक्स करके ले लेंगे और एक एक करके जो हमने यहाँ पे पैन लिया है उसके ऊपर हम रख देंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, गैस के फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। तो इसी तरह से हम बाकी को भी अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से गोल्डन फ्राई करके ले लेंगे। तो अब हम इस बैंगन को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे गोल्डन फ्राई करके ले लिया है, और अब हम सारे बैंगन को एक एक करके टर्न करके ले लेंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो कि हम सबको हमने अच्छी तरह से पलट के ले लिया है, और अब हम इसमें ज़रा सा ऊपर से हम तेल डाल देंगे साइड से, जिससे कि जो बैंगन है वो अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाए। और यहाँ पे हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही मीडियम रखा है। तो गाइस जैसे कि आप देख ही सकते कि 2 से 3 मिनट हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने गोल्डन फ्राई करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये है आलू बैंगन फ्राई। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने घर में कितने आसान तरीके से हमने झटपट तरीके से आलू बैंगन हमने फ्राई करके लिया है। तो बस इसी तरह से हम सारे को भी अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करके ले लेंगे, और अब हम इसे पलट लेते और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह से ऊपर से हम कुछ तेल भी डाल देंगे। तो अब हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने पलट लिया है, और दोनों साइड से अच्छी तरह से पक भी चुके। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और गैस को हम बंद कर लेते हैं। तो गाइस ये है आलू बैंगन फ्राई। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि घर के कुछ आसान से मसाले में हमने कितना बढ़िया सा हमने आलू बैंगन फ्राई करके ले लिया है। और आप चाहे तो इस आलू बैंगन फ्राई को पुदीने की चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप भी जाएं और इन बारिशों में इस तरह के आलू बैंगन फ्राई आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको आज के मेरे इस आलू बैंगन फ्राई का वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का आलू बैंगन फ्राई आप भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज़ मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओके बाय गाइज़।